ओम। आज वेद मंत्र स्वाध्याय के अंतर्गत इंद्रिय स्पर्श मंत्र के दूसरे भाग की तरफ हम चिंतन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो हमने कल चिंतन किया था और वो इंद्रिय स्पर्श मंत्र ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम। तो इसके अंतर्गत एक शंका आई थी किसी की कि आचार्य जी ये ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ये हमारे दोनों चीजों के लिए है क्या? अर्थात यह हमारे दो आँख, दो नासिका के छिद्र और दो कानों के लिए है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसका कहीं पर भी उल्लेख अभी तक प्राप्त नहीं है। तो यहाँ दो बार लिखने का आशय यह भी हो सकता है कि दोनों है, हमारी आंखें, दोनों कान और दोनों नासिका छिद्र, ये शक्तिशाली बने। लेकिन थोड़ा जब हम गहराई के अंदर विचार करेंगे तो यहाँ पे शब्द आया ओम प्राणः प्राण। अब नासिका के लिए, नाक के लिए क्या आया? प्राणः प्राण। नासिका से हम श्वास लेते हैं, सूंघने की शक्ति भी हमारे अंदर, वायु ऑक्सीजन भी हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो मंत्र के अंतर्गत दिया, यह नाक के लिए प्राण शब्द दिया। और प्राण शब्द जो है, प्राण तत्व जो है, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और जीवात्मा उसी प्राण शक्ति के कारण शरीर के सभी अंगों से कार्य करता है। और ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की भी प्राण शक्ति है, क्योंकि ईश्वर भी चेतन है। तो उसके पास भी आकृति नहीं है, लेकिन वो शक्ति है और वो प्राण शक्ति ईश्वर की भी है। तो इसीलिए यहाँ पर दो बार का यह भी प्रयोग हमें दिखाई देता है कि एक परमात्मा की देखने की शक्ति, एक परमात्मा की सुनने की शक्ति और परमात्मा के प्राण की शक्ति और हमारे प्राण की शक्ति। ईश्वर देखता है या सुनता है, ये अपनी शक्ति के कारण है, ये अपनी इंद्रिय के कारण है। तो निश्चित रूप से आकार न होते हुए भी ईश्वर के पास वो शक्ति है, वो दैवीय शक्ति है, जिसके माध्यम से वो हमारे समस्त प्राणियों के कर्मों को देख रहा है। ये हम सब जानते हैं। हम जो वाणी से बोल रहे हैं उसको भी वो सुन रहा है। इसीलिए वाणी के अंदर हमारे ओज की प्राप्ति होती है या वाणी का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, ये उसी का फल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों संदर्भों को देखना उचित होगा कि दो बार दो अंगों के लिए कहा गया है, या एक ईश्वर के लिए और एक हमारे लिए है। बाकी अन्य जो भी बताए गए, नाभि है, कंठ है, हृदय है, ये केवल हमारे पास है। इसलिए यहाँ पर एक एक बार ही उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह सभी शरीरधारी को ही प्राप्त होंगे। तो प्रथम शंका तो ये थी। एक और शंका थी कि जैसे शन्नो देवी मंत्र का प्रथम दिन हमने जो स्वाध्याय किया था, तो इसमें दो शब्द मैंने उत्तमता से बताए थे। वो बताए थे कि एक तो अभिष्ट और पीत। तो ये दो शब्द आए थे मंत्र में, अभिष्टय अभिष्ट और पीतय पीत। तो यहाँ पर शंका ये हुई थी कि ये इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ क्या क्या है मंत्र में। मैं केवल मात्र अर्थ का इसलिए आपको चिंतन दिया था
कि शब्द के प्रत्येक मंत्र के अर्थ के ऊपर मैंने नहीं बताया था, तो अब आज मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि इस मंत्र के अंतर्गत देवी आपह का अर्थ किया गया है सबका प्रकाशक, सबका आनंद देने वाला और सर्वव्यापक परमेश्वर। अर्थात देवी आपह शब्द जो आया है वो शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है। अभीष्ट एक अर्थ किया है मनोवांछित आनंद के लिए। मनोवांछित यानी जो हम मन के अंदर विचार करते हैं उसके आनंद की प्राप्ति के लिए। और पीतय का अर्थ दिया गया है पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए। तो पीतय शब्द का अर्थ किया गया है पूर्ण आनंद। तो शारीरिक आनंद, ये सभी मन के आनंद, ये सभी कुछ ये हमें बाह्य पदार्थों से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन सर्व आनंद की प्राप्ति के लिए जो है वह परमात्मा का ही सहारा होता है। क्यों? क्योंकि वह आनंद ये भी हमें प्राप्त करना होता है। न शब्द भी आया है, तो न के साथ विसर्ग है। हमको शम कहते कल्याणकारी, भवंतु कहते हो अर्थात हमारा कल्याण करे। वही परमेश्वर न कहते हम पर, शय्यो कहते सुख की अविश्रवंतु सर्वथा वृष्टा करे। सर्वथा मतलब हमेशा। तो वह परमात्मा हमारे ऊपर हमेशा सुख की निरंतर वर्षा करता रहे, यह प्राप्ति के लिए प्रार्थना थी मंत्र में। लेकिन उससे पूर्व आपकी जो प्रार्थना ईश्वर के लिए कि क्या आप चाहते हैं, यह आपने बताया था कि वह जो परमात्मा है, जो कि सबका प्रकाशक है, सबको आनंद देने वाला है और सर्वव्यापक ईश्वर, हम अपने मनोवांछित आनंद के लिए और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए आप हमारे लिए कल्याणकारी हो, जिससे हम पर हमेशा आपकी सुख की वर्षा होती रहे। तो ये शब्द के अर्थ के साथ शन्नो देवी मंत्र का अर्थ मैंने आज थोड़ा सा आपको अलग से बता दिया है। और यहाँ पर यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 12वां मंत्र था ये शन्नो देवी मंत्र। इसकी विस्तृत व्याख्या आप मेरे दूसरे वीडियो में देख लीजिए, जहाँ मैंने इस मंत्र की पूर्ण व्याख्या की है। अब इंद्रिय स्पर्श मंत्र का प्रथम भाग हमने देख लिया था। अब दूसरा भाग, जिसको कि प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र कहा गया है। मार्जन कहते हैं मांजना या शुद्ध करना या पवित्र करना, स्वच्छ करना। तो अभी हमने पहले मंत्र में स्पर्श किया है, अब उस स्पर्श के ऊपर अब हम कार्य उनकी शुद्धता और पवित्रता के लिए करेंगे। तो पुनातु शब्द जो है वो पवित्र होने के लिए आया है। तो पुनातु शब्द जो है वो पवित्रता के लिए है। तो किस किस की? ओम भू पुनातु शिरसी, हमारे सिर की जो है वो पवित्रता हो। भुआ पुनातु नेत्रयो, हमारे नेत्र भी पवित्र और बने रहे। स्व पुनातु कंठे, कंठ में जो वाणी है वो भी हमारी पवित्र बनी रहे। ओम महा पुनातु हृदय, हमारा हृदय महान बने, विशाल बने। ओम जनः पुनातु नाभ्याम, और जो हमारा जो नाभि है वो भी हमारे लिए सफल हो, कार्यकारी हो। और तपः पुनातु पादयो, और जो तप आदि जो परिश्रम आदि के कार्य हम पैर से करें उसके अंदर भी हमारी पवित्रता हो। सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, पुनः शब्द आया फिर कि सत्यम पुनः, इस सिर को हम सत्य से परिपूर्ण करते हुए क्या करेंगे? खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, समस्त लोक संसार को हम क्या करेंगे? पवित्र करने में समर्थ हो सकेंगे। तो हम कैसे अपने अंदर की पवित्रता को कायम रखते हुए कैसे हम वो संपूर्ण जगत की पवित्रता के लिए कार्य को प्रारंभ करेंगे? तो पहले कहा कि स्वयं के अंदर प्राप्त करो। तो प्राप्त कहाँ से करना है? शिर से, बुद्धि को ठीक करना है। फिर नेत्र से, आंखें हमारी अच्छी चीज़ें देखें। फिर कंठ, वाणी हमारी पवित्र हो, शुद्ध हो, सत्य हो, मीठी वाणी का हम प्रयोग करें। फिर हमारे हृदय हमारा सबके लिए
बहुत अच्छा कार्य करे, अच्छा विचार करे, हमारा हृदय परमात्मा के हृदय के साथ, परमात्मा के समीपता के साथ संलग्न हो सके। और फिर उसके बाद नाभ्याम, और हमारी जो नाभि है ये हमारे सारे शरीर का केंद्र बिंदु है। तो ठीक इसी प्रकार से जो नाभि है हमारी, उससे शरीर के सभी केंद्रों पर पवित्रता प्राप्त हो सके। इसके लिए नाभि का कार्य क्या होता है कि जो भी हम भोजन करते हैं वो सभी भोजन का जो रस होता है, वेस्टेज अलग हो जाता है, और जो रस होता है वो रस नाभि के अंदर पहुंचता है, और नाभि से समस्त शरीर के अंदर वह जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ वहाँ उसके लिए वो रस पहुंचता है। इसलिए अन्न का नाभि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए मैं पुनः पुनः बार बार एक आग्रह आप सबसे कर रहा हूँ कि आप पूर्णतः शाकाहारी बनने का प्रयत्न करें। पूर्णतः शाकाहारी ही जीवन आपका हो, जिससे आपके अंदर की भी सभी चीज़ों के अंदर पवित्रता हो, क्योंकि जो रस जाएगा वो अपना प्रभाव जरूर इंद्रियों के ऊपर छोड़ेगा। तो जो वाणी के लिए रस जा रहा है, यदि वो शाकाहारी प्राणी जैसे खाते हैं वैसा ही हम शाकाहार यदि करते हैं, तो जैसे शाकाहारी प्राणियों की अपनी स्वभाव हम देखते हैं, जैसा उनका होता है, शांत होता है, शीतल होता है, वैसे ही शायद हमारा भी बन सकता है। तो इसलिए नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है, और जो समस्त ब्रह्मांड है इसके लिए भी नाभि कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा ही समस्त ब्रह्मांड का भी नाभि प्रदेश है। तो कहा कि न पुनः तप पुनः तो पादयो पादयो, पैरों में भी पवित्रता हो। तो आप कहेंगे आचार्य जी हम तो पैर बड़ा साफ रखते हैं, चप्पल आदि पहनते हैं। तो पैरों के अंदर पवित्रता से तात्पर्य क्या है? जैसे आँख के अंदर अच्छी चीज़ें देखने का था, सिर के अंदर बुद्धि की पवित्रता का था, और कंठ में वाणी की पवित्रता का था। तो हृदय की भी पवित्रता हमारी हो, अर्थात हमारे विचार भी पवित्र हो, और हमारा नाभि प्रदेश भी पवित्र हो। और पैरों की पवित्रता से यहाँ पर जैसे हम बाकियों का अर्थ करते आए, ऐसा अर्थ पैरों की पवित्रता से क्या होगा? जल से बाह्य पवित्रता होती है। अब हम पैरों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो हम कहीं पर भी जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और यदि हमारे पैर किसी गलत स्थान पर, किसी गलत व्यक्ति के आश्रय पर, किसी गलत जगह पर यदि जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमें उसको रोकने की सामर्थ्य होनी चाहिए। हमारे ये पैर हमेशा पवित्र जगहों पर ही जाएं। अपवित्र जगह पर यदि पैर जाने का विचार करें तो भी हम उसको अपनी शक्ति सामर्थ्य से उसको रोक सकते हैं। इसलिए जब भी आप कभी जाते हैं, किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, किसी जगह पर आप जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको पवित्रता प्राप्त होगी या नहीं होगी, इस बात का आशय आप जरूर करें। इसलिए हमारे पैरों के अंदर भी जो पवित्रता है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये पवित्र जगह पर जाने के लिए हम बाध्य है। यहाँ पर कहा गया है कि तपः पुनातु पादयो, और ये जो तप आदि हम करते हैं, कि तप यानी कठिनता, तो निश्चित रूप से हमारा पैर भी उत्तमता से हो। तो हमने इस मार्जन मंत्र में, अर्थात स्वच्छता यानी कि अपने जीवन में अपनाने के मंत्र में हमने प्रारंभ किया। सिर में अपनाएंगे हम, फिर हम आँखों में अपनाएंगे, फिर हम कंठ में अपनाएंगे, और फिर हृदय में अपनाएंगे, फिर नाभि के अंदर अपनाएंगे, इसको मार्जन करेंगे, और फिर पैरों के ऊपर भी हम मार्जन करेंगे। अर्थात ये सभी चीज़ें हमारी पवित्र बने। अब जब अंदर सारी पवित्रता आपने बना ली, तो फिर क्या कहा मार्जन मंत्र में? अब कहा सत्यम पुनः तो पुनः शिरसी। अब फिर से ऊपर आना है। यहां से हम नीचे चले गए थे, पैरों तक चले गए थे, लेकिन अब वहां से फिर ऊपर आना है, और फिर अपने सिर के ऊपर सत्यता की
100% गारंटीड प्योरिटी की बात करनी है। किसी भी धन के लिए, किसी भी पद के लिए, किसी भी स्थान के लिए कहीं पर भी हम असत्य का साथ नहीं लें। आजकल अधिकतर प्रचार असत्य का किया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है उसके बारे में कुछ भी झूठ बोल दो और वो झूठ बोल के वो झूठ प्रसारित होता रहता है। कुछ लोग उसको सत्य भी मान लेते हैं, तो ये चीजें होती जाती है। तो इसीलिए सत्यता से परिपूर्ण यदि आपका जीवन है तभी आप क्या कर सकते हैं, आप खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। जैसे परमात्मा ने समस्त सृष्टि को पवित्र किया है वैसे आप भी समस्त सृष्टि को पवित्र कर सकते हो। कब? जब आपके सिर के अंदर सत्यता का स्थापना हो जाए। केवल बात एक ही बात कही गई, सत्यता के साथ। मैं उन व्यक्तियों के साथ हूं जो सत्य के साथ चलते हैं। मैं उस परिप्रेक्ष्य में रहता हूं जो सत्यता से परिपूर्ण है। मैं उन सभी बातों पर कार्य करता हूं जो सत्य कार्य है। इसलिए सत्य का जब तक अपने जीवन का अभिन्न अंग न बनाया तो पूर्णता आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर स्पर्श मंत्र, जो इंद्रिय स्पर्श मंत्र पहले थे पहले वीडियो में, उसके बाद अब इसको स्थापना अपने अंदर करनी है। मार्जन करना है, इसको मांझना है, पक्का करना है, स्वच्छ करना है, पवित्र बनाना है। और इसीलिए प्रत्येक मंत्र के शब्द में पुनातु शब्द आया। पुनातु अर्थात पवित्र करें। कौन करे? आप स्वयं करें। और आप कहेंगे जी आचार्य जी हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपने केवल मात्र अपने सामर्थ्य से ही पवित्र करने का प्रयास किया है। अब इसके साथ परमात्मा को भी जोड़ दीजिए कि परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे। प्रभु की भक्ति के अंदर हम मन वचन कर्म के अंदर परमात्मा के हिसाब से उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन में जब चलना प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की शक्ति हमारी शक्ति के साथ संलग्न हो जाती है और वह संलग्न हुई शक्ति हमको हमारे जीवन में पूर्णता को प्राप्त कराती है। तो खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। खम कहते सर्वव्यापक ब्रह्म परमात्मा, जैसे पुनातु सर्वत्र सब जगत को प्रकाशित कर रहा है। वह परमात्मा समस्त सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है, पवित्र कर रहा है, सत्यता से परिपूर्ण कार्य ही कर रहा है। और निश्चित रूप से उसी प्रकार से हमारा भी व्यक्तित्व, जब सिर के अंदर हम सत्यता को धारण करेंगे तो हमारा भी व्यक्तित्व वैसा होना प्रारंभ करेगा। हमारे वजह से बहुत सारे लोग सत्य के साथ जुड़ना प्रारंभ करेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। सत्यता से पूर्ण ज्ञान हमारा होना चाहिए। तो कल का जो हमारा संडे प्रवचन का जो एक बहुत उत्तम विषय मेरा रहता है वो रहता है कि हमारे जीवन में कैसे हम उन्नति को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए भिन्न भिन्न विषयों पर मैं पारिवारिक साप्ताहिक प्रवचन के अंतर्गत लगभग 50 मिनट का मेरा वीडियो कल का होगा। तो कल का जो विषय होगा तो ज्ञानी बनने के साधन, ज्ञान को प्राप्त करना है, नॉलेज को प्राप्त करना है। नॉलेज क्या है, कैसे हम ज्ञानी बन सकते हैं, और वो सारी परिभाषाएं, सारा चिंतन कल आपको दिया जाएगा। आप अपने बच्चों को भी संडे का प्रवचन का वीडियो आवश्यक रूप से दिखाएं। अन्यथा मैं ये भी कहता हूँ कि पारिवारिक साप्ताहिक सत्संग जो भी आपका मेरा प्रवचन का वीडियो होता है उसको यूट्यूब में टीवी पर डालकर संडे के दिन आप सभी लोग घर में इकट्ठा होकर के बैठ के सुने, विचार करें, चिंतन करें और ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आशा करता हूँ आपने परिवारजनों में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और भी अपने मित्रों को और भी लोगों को प्रेरणा करें कि वो अधिक से अधिक
इन बातों को सुने, समझे, विचार करें और अपने जीवन के निर्माण कार्य को प्रारंभ करें। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति